हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक कौन सी है उसके बारे में। इससे पहले हमने स्वैपिंग डिस्कस किया था। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक न्यू मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स इज़ पेजिंग, है ना। पेजिंग हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब मैं डिटेल में आपको बताती हूँ कि पेजिंग क्या है। पेजिंग भी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो दिमाग में आपको रखने हैं। इसमें क्या होता है, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है पेजिंग के अंदर, जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये सेकेंडरी मेमोरी डिवाइड होती है फिक्स साइज के ब्लॉक्स में। फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक्स हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सेकेंडरी मेमोरी को जो मैंने ब्लॉक्स में डिवाइड किया, इन ब्लॉक्स को, जो ये आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये फिक्स साइज के ब्लॉक है। ये याद रखना कि ये जो ब्लॉक हैं वो फिक्स साइज के हैं, ठीक है। इनको बोलते क्या हैं, इनको कहते हैं, फिक्स साइज के जो ब्लॉक होते हैं इन्हें हम कहते हैं पेजेस, ठीक है। और इसी टेक्निक के अंदर जो हमारी मेन मेमोरी होती है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी होती है, उसमें क्या होता है, उसमें भी हम क्या करते हैं, फिक्स साइज के ब्लॉक्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। ये देखो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया, ये भी फिक्स साइज के ब्लॉक हैं, लेकिन इनको हम बोलते हैं फ्रेम्स। अब आपको ध्यान रखना है कि पेजिंग में एक दो चीज़ों को रिमेंबर रखना है कि यहाँ जो सेकेंडरी मेमोरी है वो डिवाइड होती है मेमोरी ब्लॉक्स में, जिसे कहते हैं पेजेस, और प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो भी डिवाइड होती है फिक्स साइज के ब्लॉक में, जिसे कहते हैं फ्रेम्स। अब फ्रेम्स जो होते हैं हैज़ द सेम साइज एज दैट ऑफ द पेज। अब पेज का साइज और फ्रेम का साइज इक्वल होता है, क्योंकि जो प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में है तो उसका जो साइज होगा जब मेन में आएगी तब भी उसका साइज वही होगा, ठीक है। द फ्रेम, अब मैं इसको समझा देती हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। देखो, पेजिंग इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, ये तो आपको पहले से ही पता था। यहाँ पे क्या होता है, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो फिक्स साइज के ब्लॉक में डिवाइड होती है, जिसे कहते हैं पेज। मेन मेमोरी जो डिवाइड होती है फिक्स साइज के ब्लॉक में, उसे कहते हैं फ्रेम्स। एक तो ये चीज क्लियर कर लेना, फ्रेम और पेज सेम साइज के होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, द प्रोसेस आर इनिशियली इन द सेकेंड मेमोरी। हमेशा क्या होता है, जब भी कोई प्रोसेस होती है, मान लो मेरी प्रोसेस है, मैंने एक प्रोसेस लिया आपको P10, इनिशियली ये कहाँ रहेगी, इनिशियली ये हमेशा रहेगी किसमें, सेकेंडरी मेमोरी में। और जब इस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट मुझे होगी तो मैं इसको शिफ्ट करूँगी किसमें, मेन मेमोरी में। सिंपल सी बात है, यानी कि रैम में। इनिशियली हर प्रोसेस होती है सेकेंडरी में, और जब ज़रूरत होती है एग्जीक्यूशन की तो हम उसे रैम में शिफ्ट करते हैं ऑन द रिक्वायरमेंट, जब रिक्वायरमेंट होगी उस प्रोसेस की। तो हर एक जो प्रोसेस होती है, बेसिकली ये जो प्रोसेस जैसे P10 है, तो मेनली जो प्रोसेस होती है वो डिवाइड होती है पार्ट्स में, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लो, ईच प्रोसेस इज मेनली डिवाइड इनटू पार्ट्स। हर एक प्रोसेस जैसे P10 है तो ये भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड होगी, ठीक है। तो जो पार्ट्स में डिवाइड होती है, वेयर द साइज ऑफ ईच पार्ट इज द सेम ऑफ पेज साइज। तो प्रोसेस, जैसे यहाँ पे देखो, ये था कि जो प्रोसेस P10 है वो डिवाइड होगी किसमें, पार्ट्स में। और क्या होता है, हर पार्ट का जो साइज होगा, वन पार्ट का जो साइज होगा वो किसके इक्वल होगा, वन पेज साइज की, ठीक है, जो उसका पेज साइज होगा उसके। तो हर एक पार्ट जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा पेज साइज के, ठीक है। वन पेज जो होगा वो प्रोसेस होगा, मतलब जो होगा वो उसी सीक्वेंस में प्रोसेस होगा। देखो, ईच प्रोसेस इज मेनली डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, जैसे हमने यहाँ देखा, हर प्रोसेस पार्ट में डिवाइड होगी और हर एक पार्ट जो होगा वो पेज साइज के इक्विवेलेंट होगा। वन पेज ऑफ ए प्रोसेस इज मेनली स्टोर इन वन ऑफ द मेमोरी फ्रेम। और हर एक पेज कहाँ सेव होगा, मेमोरी फ्रेम में। क्यों, जब वो सेकेंडरी में रहेगी प्रोसेस तब तो वो पेज हुआ, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट होने के लिए प्राइमरी में आई तो कहाँ स्टोर होगी, वो फ्रेम में। क्लियर, समझ आई बात। इसीलिए मैंने आपको पहले समझाया कि सेकेंडरी मेमोरी डिवाइडेड इनटू पेजेस, मेन मेमोरी डिवाइडेड इनटू फ्रेम्स। हर प्रोसेस इनिशियली सेकेंडरी में रहेगी, जब एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी वो प्राइमरी में आएगी। बट हर एक प्रोसेस को डिवाइड करा हमने पार्ट में, और उस प्रोसेस का हर पार्ट जो होता है वो पेज साइज के इक्विवेलेंट होता है। लेकिन जब वही प्रोसेस उठ के आती है प्राइमरी मेमोरी में, तो वो प्रोसेस जो होती है, तो वन जो होती है वो एक एक फ्रेम में डिवाइड होती है। मतलब हर एक पेज और फ्रेम का साइज बराबर होता है ना, तो जो प्रोसेस यहाँ पे इस पेज में होगी, पेज 1 में होगी फॉर एग्जांपल, वो यहाँ पे एक फ्रेम लेगी स्टोर करने के लिए, क्योंकि साइज तो बराबर ही रहेगा ना। जब वो जो साइज उसका सेकेंडरी में था वही प्राइमरी में रहेगा, ठीक है।
देखो यहाँ पे देखो मैपिंग दिखाया है यहाँ पे, जैसे कि ये जो फ्रेम्स है, फ्रेम्स कहाँ होते हैं मैंने बताया था ना, मेन में यानी कि रैम में। पेजेस कहाँ होते हैं, ये देखो सेकेंडरी में, हार्ड डिस्क में, आप कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। ये देखो पेजेस कहाँ थे इसमें, सेकेंडरी में क्या था पेज, और मेन में क्या था फ्रेम, वही लिखा है मैंने। अब इसमें मैपिंग की जाती है, देखो लेकिन यहाँ देखो जो फ्रेम 1 का साइज है, अगर फ्रेम 1 2 KB ले रहा है, इसकी कैपेसिटी स्टोरेज कैपेसिटी 2 KB है, तो जो पेजेस हैं उनकी कैपेसिटी भी 2 KB है। क्यों? क्योंकि साइज प्रोसेस का नहीं चेंज होगा प्राइमरी से सेकेंडरी में आते आते, बस वो पेज से फॉर्मेट से फ्रेम में स्टोर होगा। इसलिए आप देखोगे सबका फ्रेम, जैसे फ्रेम 2 है 2 KB है, तो पेज का भी साइज 2 KB है, ठीक है। यानी कि मैप जब हम करते हैं, क्योंकि मैपिंग तभी होती है जब दोनों के साइज इक्विवेलेंट होंगे, तभी हम मैपिंग प्रोसेस कर सकते हैं। यानी कि ये अगर मैं बोलूं तो ये हमारी प्राइमरी मेमोरी है, यहाँ पे प्रोसेस कब आती है, जब वो रेडी टू एग्जीक्यूट यानी कि रन जब हो रही होती है तब। यहाँ पे हर प्रोसेस जो होती है वो इनिशियली स्टोर रहती है, तो यहाँ पे भी साइज इक्विवेलेंट है। तो यहाँ बस फर्क ये है, यहाँ पे उसको पेज बोलते हैं, यहाँ पे उसको फ्रेम बोलते हैं। आगे आओ, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे पेजिंग के रिगार्डिंग। तो इसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर एड्रेस होता है, अ कंप्यूटर एड्रेस मोर मेमोरी देन द अमाउंट ऑफ फिजिकल इंस्टॉल्ड ऑन द सिस्टम। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाली हूँ वर्चुअल मेमोरी का, क्योंकि पेजिंग जो होती है वो वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करती है। तो वर्चुअल मेमोरी को जब भी हमें इम्प्लीमेंट करना है, ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, याद होगा, तो वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी यूज पेजिंग टेक्निक। ये आपके एग्जाम में अभी आया था शायद मेरे ख्याल से। तो वर्चुअल मेमोरी का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट किस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक के थ्रू होता है, ये क्वेश्चन था। तो सेगमेंटेशन, पेजिंग, ये ऑप्शंस में थे। तो पेजिंग इज द मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक थ्रू विच वी इम्प्लीमेंट वर्चुअल मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है क्या, क्या कहानी है वर्चुअल मेमोरी की। देखो जब एक कंप्यूटर सिस्टम है उसमें फिजिकली जो इंस्टॉल्ड मेमोरी है उससे ज़्यादा अगर हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, क्योंकि नाम ही वर्चुअल है ना, तो फिजिकल तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो जो एक्स्ट्रा मेमोरी की हमें एक्चुअली जो रिक्वायरमेंट होती है उसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। तो ये हार्ड डिस्क का ही एक सेक्शन होता है, हार्ड डिस्क में ही एक सेक्शन होता है वर्चुअल मेमोरी का। तो उसके जो सेटअप होता है ना उसको हम इमुलेट करते हैं कंप्यूटर रैम में ही। तो जिससे क्या होता है, पेजिंग टेक्निक ये करवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि फिजिकली वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन हार्ड डिस्क का एक छोटा सा पार्ट है। अगर मेरी कोई प्रोसेस है जो जिसकी एग्जीक्यूशन के लिए मुझे रिक्वायरमेंट है उस एडिशनल पार्ट की, तो उसको मुझे इमुलेट करना होता है किसमें, रैम में। और इस सारे प्रोसीजर को करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है पेजिंग, ठीक है। तो वर्चुअल फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, बट हार्ड डिस्क का एक छोटा पार्ट होता है जो हम उस समय एक्टिवेट करते हैं रैम के साथ में, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, पेजिंग जो होती है मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, इसमें क्या होता है, जो एड्रेस स्पेस होता है, मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, लॉजिकल एड्रेस स्पेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस। तो यहाँ पे जो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है उसमें क्या होता है, जो प्रोसेस एड्रेस स्पेस होता है उसे हम ब्लॉक करते हैं ब्लॉक में, जिसे हम कहते हैं पेजेस। जो मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें जो होता है, इसमें हम क्या कर देते हैं, प्रोसेस एड्रेस स्पेस जो होता है उसको हम ब्लॉक कर देते हैं फेक साइज के, सेम साइज के ब्लॉक्स में, जिसे हम कहते हैं पेजेस। पेजेस कहाँ रहते थे, सेकेंडरी में। द साइज ऑफ प्रोसेस इज मेजर्ड इन द नंबर ऑफ पेजेस। आप देखो नंबर ऑफ पेज कितने होंगे ये डिपेंड करेगा कि आपकी प्रोसेस का साइज कितना है। अगर आपकी प्रोसेस का साइज लार्ज होगा तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा लगेंगे, अगर आपकी प्रोसेस का साइज कम है तो नंबर ऑफ पेजेस कम यूज़ होंगे। तो जो पेज का जो साइज होता है, पेजेस कितने होंगे, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रोसेस है उसका साइज क्या है, टोटली डिपेंड करेगा साइज ऑफ प्रोसेस। अगर हमारी प्रोसेस लार्ज है तो नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा लगेंगे, ठीक है, मैक्सिमम लगेंगे। और अगर प्रोसेस स्मॉल है तो नंबर ऑफ पेजेस डेफिनेटली कम लगेंगे। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा मेमोराइज करने की ज़रूरत है। दूसरा हमने अभी जैसे डिस्कस किया था, तो इसमें क्या होता है कि पेजेस हमें दिए रहते हैं, उनका साइज दिया रहता है और उसको मैप करते हैं। इस डायग्राम के हिसाब जो बिल्कुल है ये वही डायग्राम है, उसको थोड़ा सा चेंज करके मैंने वहाँ बनाया है। ये मैपिंग करके दिखाई है कि प्रोसेस जो पेज होते हैं और जो फ्रेम होते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं। तो वही मैंने यहाँ करके दिखाया है, अगर आप उसको भी कर लेते हैं देन इट विल बी गुड। ये देखो प्रोसेस P दिख रही है आपको,
ठीक है, उसको हमने ब्लॉक्स में डिवाइड किया, साइज में डिवाइड किया। ये पेजेस हैं, जितनी प्रोसेस होंगी उतने नंबर ऑफ पेजेस बनेंगे। मतलब मेरी प्रोसेस का साइज अगर इतना है तो इतने ही नंबर ऑफ पेजेस बनेंगे, और वो पेजेस मेन मेमोरी में स्वैप आएंगे जब उनके एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी, और अदरवाइज वो इनिशियली कहाँ रहेंगे, सेकेंडरी में। तो यही मैं जो आपको बोल रही हूँ वही इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करता है। मेन यहाँ पे दिखाने का पर्पज था ये वाली चीज, प्रोसेस का साइज जितना होगा उतने ही नंबर ऑफ पेजेस आप उसमें क्रिएट कर सकते हो, उतने ही नंबर ऑफ ब्लॉक्स आप इसमें क्रिएट करेंगे जो फिक्स साइज के होंगे। इनिशियली ये यहाँ रहेंगे, ठीक है, और बाय जब एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट है तो ये मेन में आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा मतलब यहाँ पे क्या रहता है, सिमिलरली मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक, जिसे हम फ्रेम्स कहते थे, जो मैंने आपको पहली स्लाइड में ही क्लियर कर दिया था कि जो मेन मेमोरी को इक्वल साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं ये फ्रेम्स है, यानी कि ये जो कुछ आपको दिख रहे हैं दीज ऑल आर द फ्रेम्स, ठीक है। एंड पेजेस हैव मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन मेमोरी टू अवॉइड एक्सटर्नल फ्रेगमेंट्स। पेजेस को हम मैक्स से मैक्स यूज करते हैं सो दैट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की इश्यूज ना आए। अब ये जो पेजिंग टेक्निक है इसके कुछ इसके प्लस पॉइंट भी हैं और कुछ ड्रॉबैक भी हैं, तो फटाफट क्विक एक नज़र देखते हैं कि क्या है। ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की लिस्ट है। पेजिंग जो बेसिकली है ये क्या रिड्यूस करती है, ये एग्जाम में आपसे अभी मैंने पूछा था। पेजिंग रिड्यूस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बट स्टिल सफर फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। मैंने आपको एक टॉपिक बताया था फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज फर्दर डिवाइडेड बाय द टू पार्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो दो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक मैंने आपको बताई थी, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। तो पेजिंग से हम क्या हेल्प कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं काफ़ी हद तक एक्सटर्नल को, लेकिन फिर भी पेजिंग जो होती है वो सफ़र होती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है। पेजिंग सिंपल है, इम्प्लीमेंट करना आसान है, इसलिए ये सबसे एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, ठीक है, क्योंकि ये इजी टू इम्प्लीमेंट है, सिंपल टू इम्प्लीमेंट है, ठीक है। इसलिए हमें लगता है कि पेजिंग इज द सिंपल मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। उसके बाद ड्यू टू इक्वल साइज ऑफ पेज एंड फ्रेम स्वैपिंग वेरी इजी। पेजिंग में प्लस सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता क्या है कि पेजिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रेम्स और नंबर ऑफ पेजेस है ना, वो इक्वल साइज के होते हैं। जैसे आपको याद होगा इससे पहले डायग्राम में हमने क्या देखा था, 2 KB का अगर पेज था तो 2 KB का ही फ्रेम था। इससे क्या है, स्वैपिंग आसान होगी, आपने सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरी प्रोसेस का साइज इसका तो बड़ा है, अब ये कहाँ डालूं, ये स्मॉल है, ये कहाँ डालूं, इक्वल है। सो स्वैपिंग इज वेरी इजी, ठीक है। पेजिंग के दौरान पेज टेबल की रिक्वायरमेंट होती है जब हमें एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस चाहिए होता है। सो मे नॉट गुड फॉर द सिस्टम हैविंग स्मॉल रैम। अगर मेरे सिस्टम की रैम जो है उसका साइज कम है तो मुझे एक पेज टेबल की रिक्वायरमेंट होगी जो एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस जो जा रहा है उसकी डिटेल को मेंटेन करे, ठीक है। तो ये इसके आप इस चीज को ड्रॉबैक बोल सकते हो कि अगर रैम का साइज कम है तो मुझे एक पेज टेबल चाहिए। तो पेज टेबल क्या कंटेन करके रखती है, एक तो प्रोसेस और पेज ऑफसेट। यहां लिख देती हूं मैं, पेज टेबल कंटेन करती है एक तो पेज का ऑफसेट और प्रोसेस। ये तो ये कब रिक्वायर होगी, जब मुझे रैम का स्पेस कम है और मुझे चीज़ों को या उसमें रखना है ना, तो मुझे पेज टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर मैं इक्वल साइज के ब्लॉक्स हैं तो स्वैपिंग बहुत आसान है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो आई होप इन सारी चीज़ों से आप मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक को काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे कि मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में स्वैपिंग का कितना बड़ा रोल है, ठीक है। लेकिन पेजिंग में भी स्वैपिंग यूज हो रहा है, ठीक है। इसको बस मेमोराइज करने का तरीका ये है कि आप बस फ्रेम्स पेजेस इसमें कंफ्यूज ना हो। सो आई थिंक ये पेजिंग अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।